Hello dear kids, a very warm welcome to the EVS class. I hope you all are safe, you all are happy and healthy. आप सब अपने घर में अच्छे से हो और सेफ हो. आपको लगता होगा कि मैम रिपीट द सेम थिंग, सेम सेंटेंसेस इन ऑल द क्लासेस, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि हर क्लास में ये चीज बोलना बहुत जरूरी है. ठीक है, दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस विच यू मस्ट टेक. ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेना बहुत जरूरी है. ओके, सो दैट इज वाई आई रिपीट दीज थिंग्स इन ऑल द क्लासेस. इसीलिए मैं हर क्लास में ये सारी चीजें बोलती हूँ. ठीक है ना. This is the reason I keep on repeating in all the classes and same thing. So let us start the class now. This is our EVS class. Till now we have completed 4 lessons. अभी तक हमने कितने lessons complete कर लिए? 4 lessons. What are the lessons? The lessons were, first was about me. That means when you meet someone or when someone asks you about yourself, how do you introduce yourself? जब कोई आपसे आपके बारे में पूछता है, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो आप अपने बारे में कैसे बताते हो किसी को. ओके, सो चैप्टर नंबर 1 was about me. Then we learnt about different parts of our body from top to bottom. What are the different parts? कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट का फंक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं. देयर आर सम पार्ट्स विच आर नॉट सीन. इतने सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का अपना फंक्शन अलग अलग है. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देन व्हाट इज देयर फंक्शन एंड देन अबाउट द फंक्शन ऑफ 5 स्पेशल ऑर्गन्स which are the 5 sense organs. Then in chapter number 3 we learnt about my family. Family कितने तरह की होती है. What are the different types of family? Some are small families, some are big families, some are very big, large families, जिनको कि हम joint family भी बोलते हैं. Then जो family में अलग अलग members होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. Then in 4th lesson we learnt about our home. हमारे घर में what are the different types of rooms in our house. Why do we need a house? घर की requirement क्या है, क्यों हमें घर चाहिए होता है, घर के अलग अलग rooms क्या है, उनके क्या काम होता है, why do we use them. Okay, so till now we have done 4 chapters. Today I will start chapter number 5, which is my pets and their homes. In the previous chapter my home, हमने अपने घर के बारे में पढ़ा कि why do we need a home, what are the different rooms in a home, what is their purpose. अलग अलग rooms हैं, उनका क्या purpose होता है, what are the different types of home. घर में क्या क्या चीजें होती हैं, like walls, roofs, windows, doors. Okay, now in this lesson we will learn about pets and their homes. मतलब जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके और उनके होम के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है ना. लाइक ह्यूमन बींग्स, पेट एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर होम. जैसे हम लोग को घर की रिक्वायरमेंट होती है, इवन पेट एनिमल्स को भी घर की रिक्वायरमेंट होती है. Okay, so in this lesson we will learn about pets. Pets मतलब जिन एनिमल्स को हम अपने घर में रख सकते हैं. ठीक है, they are pets. तो उनकी भी होम की रिक्वायरमेंट है. उनके कैसे होम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, we will learn in this lesson. So this is chapter 5, my pets and
their homes. Okay, my pets and their homes. In this lesson, what are the learning objectives? मतलब आप ये लेसन पढ़ने के बाद क्या क्या सीखोगे? Children must understand all pet animals need a place to live in. जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स तो जंगल में रहते हैं, बट जो पेट्स एनिमल्स होते हैं दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन. उनको भी रहने के लिए एक घर की जरूरत होती है. They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans also. उनको भी जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको भी अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन एंड दूसरे एनिमल्स से और कभी कभी ह्यूमन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. यू मस्ट हैव सीन दैट ड्यूरिंग विंटर्स जब बहुत ठंड पड़ती है तो लोग अपने पेट्स को भी वार्म स्वेट कपड़े पहनाते हैं, जैसे स्वेटर्स पहनाते हैं, वार्म शर्ट्स पहनाते हैं. जो डॉग्स होते हैं उनके तो स्पेशल क्लोथ्स मिलते हैं मार्केट में, जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे एनिमल्स की सारी चीजें मिलती हैं. तो वहां पे तो डॉग्स के उनके लिए स्पेशल क्लोथ्स मिलते हैं. लोग जैसे अपनी गोट्स को पहनाते हैं वार्म स्वेटर्स वगैरह. ठीक है, तो एनिमल्स ऑल्सो फील कोल्ड, सो उनको भी अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन और जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे एंड ह्यूमन बींग्स से भी. ह्यूमन बींग्स मतलब जैसे जो हम लोग होते हैं, आदमी जो इंसान होते हैं, वो बहुत बार एनिमल्स को मार देते हैं फॉर देयर ओन पर्पस. उनको या तो खाने के लिए या उनकी स्किन के लिए. तो पेट एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है. देन व्हाट और इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट नेम ऑफ एनिमल होम्स. जो एनिमल्स होते हैं उनके जो अलग अलग एनिमल्स के जो घर होते हैं सबके नाम भी अलग अलग होते हैं. हमारे सबके तो घर होते हैं, इट इज ऑल होम. मे बी फ्लैट हो सकता है, बंगलो हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है. बट जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, दे हैव होम एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर होम. जो अलग अलग पेट्स होते हैं, अलग अलग पेट्स के होम्स, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं. ओके, एंड देन हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स की हमें कैसे केयर करनी चाहिए? अगर इफ यू हैव केप्ट अ पेट एट होम, घर में अगर पेट रखा है तो इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम. अगर घर में पेट रखा है तो ये हमारी ड्यूटी है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. उनकी हमें केयर करनी चाहिए. उनका अच्छा खाना है, उनकी एक्सरसाइज है, उनको टाइम टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाना, हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए. सो इन दिस लेसन दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. दैट इज all pet animals need a place to live in. They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans. Names of animal homes and how to take care of pet animals. So let us start the lesson. I have a pet dog named Bosky. When I return home from school, Bosky runs to me and wags her tail. She is my best friend. We all love and take care of her. This child says, I have a pet dog named Bosky. इसके पास एक पेट डॉग है. मोस्टली पीपल की पेट डॉग ओनली. जैसे लोग जो घर में पेट रखते हैं, मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग डॉग रखते हैं. ठीक है ना, अधिकतर लोगों के पास आपने देखा होगा. मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग डॉग्स एट होम. आप लोग में से भी बहुत सारे बच्चों के पास घर पे डॉग होगा. सो अधिकतर लोग जो है घर पे अपने डॉग रखते हैं. सो दिस चाइल्ड सेज, आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड बॉस्की. मतलब मेरे पास एक पेट डॉग है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉस्की. When I return home from school, Bosky runs to me and wags her tail. वैग मतलब ऐसे ऐसे पूंछ लाना. देखा होगा जब एनिमल्स को बहुत प्यार आता है, डॉग्स को जब बहुत प्यार आता है,
नाउ दे कैन नॉट स्पीक, वो तो बोल नहीं सकते, तो उनको जब अपना अफेक्शन, अपना प्यार जब एक्सप्रेस करना होता है तो बहुत जोर जोर से अपनी पूंछ को ऐसे 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 हिलाते हैं. इट मीन्स उनको बहुत प्यार करने का मन कर रहा है. ठीक है, तो और उनको बहुत, वो जब अपना अफेक्शन शो कर रहे हैं. तो द चाइल्ड सेज कि जब मैं स्कूल से घर आता हूं तो बॉस्की मेरे पास दौड़ करके आती है और अपनी पूंछ हिलाती है. बॉस्की इज हिज बेस्ट फ्रेंड. ही इज सेइंग दैट बॉस्की इज माय बेस्ट फ्रेंड. एंड घर पे जितने लोग हैं, वी ऑल लव एंड टेक केयर ऑफ हर. घर पे हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग सारे लोग उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग डॉग एट होम. आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों के पास घर पर डॉग होगा. तो आप भी जब घर पहुंचते होगे स्कूल से, तो आई एम श्योर आपका भी जो डॉग है वो दौड़ के आपके पास आता होगा, आपको हक करता होगा, आपके पास आकर के बैठता होगा, अपनी टेल ऐसे 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 वैग करता होगा. सो दीज आर द वेज जिस तरह से डॉग अपना अफेक्शन, अपना प्यार दिखाते हैं. ओके, अधिकतर लोगों के पास डॉग्स ही मिलते हैं, लोग डॉग्स रखते हैं. बहुत लोग कैट भी रखते हैं, बहुत लोग पैरेट रखते हैं, बहुत लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स रखते हैं, काउ रखते हैं, गोट रखते हैं. सो दीज आर द एनिमल्स, सम ऑफ द एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एट होम. नाउ सी, दिस गर्ल सेज, माई फ्रेंड्स ऑल्सो लव टू कीप डिफरेंट पेट एनिमल्स. नाउ द बॉय हु इज हैविंग अ डॉग नेम्ड बॉस्की, जिसके पास बॉस्की है, वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको भी घर पे अपने पेट एनिमल रखने का शौक है. ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं अपने घर पर पेट एनिमल रखना. ठीक है, हियर यू कैन सी माई फ्रेंड आलिशा हैज अ ग्रीन पैरेट. यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस गर्ल आलिशा, शी हैज अ ग्रीन पैरेट. पैरेट्स आर ऑल्सो वेरी फनी बर्ड्स. दे कैन मिमिक ह्यूमंस. जैसे हम लोग बात करते हैं, सुनते सुनते वो भी वैसे ही बात करना सीख जाते हैं. जो भी वर्ड वो बार बार सुनते हैं, दे पिक इट अप और जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं. ठीक है, देन हिज फ्रेंड शुभो हैज अ पेट कैट. उसके फ्रेंड शुभो के पास क्या है? पेट कैट है. देन फिरोज हैज कलरफुल फिशेज. शी कीप्स देम इन एन एक्वेरियम. फिरोज जो है, दिस गर्ल, शी हैज कलरफुल फिशेज एंड शी कीप्स देम इन एन एक्वेरियम. बहुत बच्चों के पास घर में एक्वेरियम होगा. एक्वेरियम इज द प्लेस, कांच का बड़ा सा, इट मे बी अ राउंड जार और यूजुअली इट इज अ रेक्टेंगल बॉक्स काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, ग्लास का होता है, उसके अंदर फिश रखते हैं. तो जो लोग घर पे अपने फिश रखते हैं एज पेट, दे कीप द फिश इन एक्वेरियम. वो फिश को कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं. ठीक है, एंड कलरफुल फिशेज आर देयर. एंड एक्वेरियम के अंदर गैस के बबल्स भी, ऑक्सीजन के बबल्स भी होते रहते हैं, सो दैट द फिश, जो अंदर जो फिश होती है, उनको ब्रीदिंग के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती रहे. इफ दे डोंट गेट ऑक्सीजन दे विल डाई. फिर उनका स्पेशल जो फूड होता है वो फूड भी उनको देना पड़ता है. दैट मीन्स वॉट एवर पेट यू कीप एट होम, जो भी पेट आप घर पे रखो, आपको उसको देखना बहुत जरूरी है. इफ यू कीप अ डॉग, तो डॉग को, देर आर डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं. देर आर सम डॉग्स जो कि थोड़े जो छोटे होते हैं, वो तो फिर भी उनको हम कुछ और भी खाने को दे सकते हैं. देर आर सम डॉग्स जिनको रोज मीट देना जरूरी होता है, अदरवाइज दे बिकम वेरी वीक. उनको रोज उनकी प्रॉपर डाइट होती है, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है. किसी भी ब्रीड का अगर डॉग होगा, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको फूड देना बहुत जरूरी है. उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है. अगर प्रॉपर उनको एक्सरसाइज नहीं मिलती है तो उनके जो हाथ पैर की ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होती है. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट देम वैक्सीनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये भी बहुत जरूरी है कि उनको टाइम से, जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन लगते हैं, वैसे ही डॉग्स का भी वैक्सीनेशन होता है. उनको भी टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है, जिससे कि बाय चांस कभी अगर उन्होंने किसी को काट लिया तो उसको कोई हार्म ना हो. ठीक है, अगर डॉग्स को
वैक्सीनेशन लगा हुआ है, इफ दे आर वैक्सीनेटेड, तो कभी अगर किसी को काट भी लेते तो उतना हार्म नहीं होता है। तो बहुत केयर करनी होती है, वेदर यू कीप अ डॉग या कैट है, इवन इफ इट इज अ पैरट, तो पैरट को भी जो भी खाना देना होता है उसको वो रेगुलर खाना देना जरूरी है। अगर आपने फिश रखा है एक्वेरियम में, तो फिश को उनको टाइम टाइम पे जो भी खाना है, उनका जो भी उनको फिश का स्पेशल फूड आता है, उनकी वो छोटी छोटी आटे की बॉल्स वगैरह बनाते हैं, जो भी उनका फूड है उनको टाइम टू टाइम वो फूड देना बहुत जरूरी है। वॉट एवर पेट यू कीप एट होम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू हैव टू फीड देम प्रॉपरली। उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉपर फूड देना बहुत जरूरी है। ओके, सो पेट एनिमल्स आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो। पेट एनिमल्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। नाउ वी कैन नॉट कीप ऑल द एनिमल्स एट होम। कुछ पेट एनिमल्स होते हैं बट हम सबको तो घर पे नहीं रख सकते। वी कैन कीप डॉग एट होम, वी कैन कीप काउ एट होम, वी कैन कीप पैरट एट होम। बर्ड्स हम रख सकते हैं घर पे, बट काउ भी लोग रखते हैं, लेकिन काउ भी रखने के लिए वी नीड टू हैव अ स्पेस। काउ रखने के लिए तो थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है। छोटे से घर के अंदर तो काउ को हम नहीं रख सकते हैं। काउ रखने के लिए थोड़ी बाहर बड़ी जगह होनी चाहिए, वेयर द काउ कैन स्टे कंफर्टेबली। उसका जो टाइम टाइम पे उसको खाना देने वाला होना चाहिए, ठीक है। देन हॉर्स भी पेट एनिमल है, बट वी कैन नॉट कीप हॉर्स एट होम। घोड़े को तुम घर पे नहीं रख सकते। हॉर्स जो है, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, घोड़े स्टेबल में रहते हैं, तो वी कैन नॉट कीप ऑल द पेट एनिमल्स एट होम। सारे पेट एनिमल्स को हम घर पे नहीं रखते हैं। देयर आर सम पेट एनिमल्स लाइक जैसे हेन है, शीप है, गोट है। गोट तो फिर भी लोग रखते हैं। इसको पीपल कीप देम एट फार्म, जहां पे उनकी प्रॉपर केयर होती है, ठीक है। नाउ वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, देयर आर सम एनिमल्स विच वी कैन नॉट कीप एट होम। कैन यू कीप अ टाइगर एट होम? अब क्या घर पे टाइगर को रख सकते हो? वी कैन नॉट कीप। टाइगर को हम घर पे नहीं रख सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर वाइल्ड एनिमल है। टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहता है। टाइगर अपने जो जंगल है, जंगल में रहता है। टाइगर को हम घर पे नहीं रख सकते हैं। जो पेट एनिमल्स होते हैं, वी कैन ट्रेन देम। जैसे डॉग्स को लोग ट्रेन करते हैं ना, व्हेन यू से समथिंग डॉग लिसन्स टू यू। जब आप कुछ बोलते हो तो डॉग आपकी बात सुनता है, धीरे 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 ट्रेन हो जाता है। बट वी कैन नॉट ट्रेन दीज वाइल्ड एनिमल्स। इनको हम डोमेस्टिकेट या ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ओके, सो वी कैन नॉट कीप दीज वाइल्ड एनिमल्स एट होम। So can you keep a tiger as your pet? No, we cannot keep. Okay? Name 4 more animals which cannot be kept as pets. मतलब टाइगर को तो आप as pet नहीं रख सकते हो। 4 और एनिमल्स के नाम बताओ जिनको कि आप as pet नहीं रख सकते हो। Can you keep lion as pet? No, lion को हम as pet नहीं रख सकते। Can you keep elephant as pet? एलिफेंट को भी हम एज पेट नहीं रख सकते। एलिफेंट इज सो ह्यूज, कहाँ रखेंगे हम घर पे? वी कैन नॉट कीप बेयर एट होम। लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वी कैन नॉट कीप देम एट होम। ओके, नाउ एनिमल होम्स। व्हाट आर द होम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ होम एंड all of them have got different name. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरह के घर हैं और सबका अपना अलग अलग नेम है। ओके, ऑल एनिमल्स नीड अ होम टू लिव इन। सारे एनिमल्स को घर पे रहने के घर चाहिए होता है रहने के लिए। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम टू लिव। हम लोग की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स को भी घर की जरूरत है रहने के लिए। एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, जैसा कि हमने लेसन के बिगिनिंग में ही बताया था कि एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, अदर वाइल्ड एनिमल्स। अपने आप को, उनको भी तो दूसरे वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना होता है। एंड देन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। जैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग
बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, डॉग्स को खा लेते हैं, तो ह्यूमंस मतलब डॉग्स को मार दिया ना, तो एनिमल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, अदर एनिमल्स एंड समटाइम्स ह्यूमंस। उनको भी अपने आप को हीट से, कोल्ड से, रेन, दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो दैट इज वाई दे ऑल्सो नीड अ होम टू लिव इन। उनको भी एक घर की रिक्वायरमेंट है, घर जरूरत है अपने आप को सेफ रखने के लिए। ह्यूमंस कैच देम एंड किल फॉर देयर फ्लैश और स्किन। जैसे मैंने बताया था कि कई बार ह्यूमंस जो होते हैं एनिमल्स को पकड़ करके उनको मार देते हैं उनके स्किन के लिए या उनको खाने के लिए। जैसे गोट है, hen है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मटन या चिकन खाते हैं, वो क्या करते हैं, मटन क्या होता है, गोट का मीट है, चिकन इज हेंस मीट, तो लोग hen को मार देते हैं, गोट को मारते हैं फॉर देयर मीट। बहुत सारे एनिमल्स को लोग किल कर देते हैं, मार देते हैं फॉर देयर स्किन। उनकी स्किन से बहुत सारी चीजें बनती हैं। जो एनिमल स्किन है उनसे क्लोथिंग आइटम्स बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो कई बार लोग जो है एनिमल्स को मारते हैं फॉर देयर स्किन। देन सम कीप देम इन अ सर्कस टू मेक मनी। जैसे सर्कस देखा होगा, अब तो सर्कस बेटा नहीं होता है, पहले सर्कस होते थे, तो सर्कस में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जैसे लायन इज देयर, एलिफेंट रहता है, मंकी रहता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स लोग रखते हैं दूसरों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो सर्कस में क्या है, जो एनिमल्स होते हैं दे लिव इन केजेस। सर्कस में एनिमल्स आर केज्ड, उनको केज में करके रखते हैं। आपको अगर कोई सारे टाइम बंद करके रखेगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लगेगा नहीं, लगेगा ना। लाइक राइट नाउ यू ऑल आर कन्फाइंड टू योर होम्स। अभी सब लोग अपने अपने घर के अंदर हो, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग आउट, पार्क पे नहीं जा रहे हो, खेल नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मीट योर फ्रेंड्स। तो कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है ना कि सारे टाइम घर में बंद रहते हैं। तो जस्ट इमेजिन पुअर एनिमल्स, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो कुछ बेचारे बोल तो पाते नहीं है। तो सर्कस में लोग एनिमल्स को ले जाते हैं दूसरों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। वो लायंस को फिर ट्रेन करते हैं, बहुत तरह के उनको ट्रिक्स सिखाते हैं, गेम सिखाते हैं। एलिफेंट्स को बहुत तरह की ट्रिक्स सिखाते हैं। सो इन सारी चीजों से बचने के लिए, जैसे लोग एलिफेंट को, जस्ट इमेजिन एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल है, इट्स सो ह्यूज, लेकिन लोग एलिफेंट को मारते हैं। वाई? जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उसके लिए। एलिफेंट के जो टीथ होते हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। तो एलिफेंट को लोग जैसे मारते हैं उनकी टीथ के लिए। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे स्नेक है, लेपर्ड है, ठीक है, जेब्रा है, इस तरह के एनिमल्स को, क्रोकोडाइल है। पीपल किल दीज एनिमल्स फॉर देयर स्किन। इन एनिमल्स को लोग उनकी स्किन के लिए मार देते हैं, बिकॉज उनकी स्किन से फिर बहुत सारे क्लोथिंग आइटम जैसे जैकेट है, बहुत कोट्स वगैरह बनते हैं, बैग्स, पर्सेस, फुटवेयर, शूज, बहुत तरह तरह की चीजें बनती हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके तो अलग होम होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली लिव इन, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, दे लिव इन जंगल ओनली। वो केव्स में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वो अपना, दैट इज देयर नेचुरल हैबिटेट, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में रहते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स भी क्या करते हैं, जंगल में दे हंट फॉर अदर एनिमल्स, वो शिकार करते हैं और शिकार करके जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करके वो खाते हैं। तो जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको वाइल्ड एनिमल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। देयरफॉर ऑल द एनिमल्स, सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको होम की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको घर की रिक्वायरमेंट है, ओके। वी कीप
animals in following homes. Now see, these are some of the homes of animals. हम animals को कहाँ कहाँ रखते हैं? We keep a dog in kennel. You can see kennel. जो लोग dogs रखते हैं घर में, फिर उनके लिए वो घर पे kennel बनवाते हैं. Kennel is the name of a dog's home. जो dog का जो घर होता है उसका नाम है kennel. ओके, kennel बनवाते हैं. जो डॉग का साइज होता है, जैसे मैंने बताया, देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग. सम डॉग्स आर वेरी स्मॉल एंड एट द सेम टाइम सम डॉग्स आर वेरी बिग. कुछ डॉग्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उनके साइज के अकॉर्डिंगली पीपल गेट केनल्स मेड फॉर देम. उनके लिए केनल्स बनवाते हैं. सो केनल इज द होम ऑफ अ डॉग. देन वी कीप हॉर्स इन अ स्टेबल. हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? हॉर्सेस रहते हैं स्टेबल में. नाउ हॉर्सेस को हम घर पे नहीं रख सकते बिकॉज हॉर्सेस नीड लॉट ऑफ केयर. उनकी बहुत केयर करनी होती है एंड एवरीवन कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम. उनकी बहुत स्पेशल तरीके से उनकी देखभाल करनी होती है. ठीक है ना, रोज उनको पूरा उनको मसाज करना पड़ता है, उनको बहुत अच्छा फूड देना होता है, रोज उनको एक्सरसाइज करानी होती है, उनको घुमाना होता है, दौड़ाना है. तो घर पे तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं रहती है. तो जो हॉर्सेस होते हैं दे लिव इन, जो बड़े बड़े जिनके पास फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़ी जगह जो होती है वहां पे रहते हैं. एंड हॉर्सेस जहां पे रहते हैं वो उसको कहते हैं स्टेबल. वी कीप अ हॉर्स इन अ स्टेबल. हॉर्सेस स्टेबल में रहते हैं. देन वी कीप फिश इन एन एक्वेरियम. एक्वेरियम मैंने बताया था ग्लास के रेक्टेंगुलर शेप के बड़े बड़े बॉक्स जैसे होते हैं. ठीक है, उसमें से एक होल होता है जो कि क्लोज रखते हैं एंड उस होल को खोल करके उसका पानी हम चेंज कर सकते हैं. पीपल कीप ऑन चेंजिंग वाटर बिकॉज द वाटर गेट्स डर्टी. पानी गंदा हो जाता है तो उसको चेंज करते रहते हैं. सो यू कैन सी दिस इज एक्वेरियम. उसमें छोटे छोटे आप बबल्स देखोगे अपनी बुक में, पेज नंबर 28. दीज आर ऑक्सीजन बबल्स, जिससे कि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिश ब्रीथ कैसे करेगी. तो बबल्स रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन के बबल्स होते रहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी के जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, ऊपर से वो ओपन जैसे रहते हैं. एंड पीपल फीड देम. जो एक्वेरियम रखते हैं वो फिश को ऊपर से उनका खाना देते रहते हैं. ठीक है. देन वी कीप काउ इन अ शेड. देखा होगा जो लोग काउ रखते हैं वो उनके लिए शेड बना के रखते हैं, जिससे कि काउ हीट है, कोल्ड है, रेन है, उससे प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, शेड में रहती है काउ. वी कीप पिग इन अ स्टाई. इसको हिंदी में कहते हैं बाड़ा. ठीक है, वो एक सर्कुलर एरिया, वो एरिया को एनक्लोज करके रखते हैं, उसको कहते हैं स्टाई. सो पिग का जो होम है दैट इज नोन एज स्टाई. एंड वी कीप अ हेन इन अ कूप. हेन कहाँ रहती है? नेट का पिंजरा जैसा होता है विच इज नोन एज कूप. ठीक है, तो हेन रहती है कूप में. Okay, so where do we keep a dog? Dog lives in a kennel. Then horse lives in a stable. Fish in aquarium, aquarium. Then cow lives in a shed. Pig lives in sty and hen lives in coop. Now these are the man-made homes. ये जो सारे होम हैं ये हम एनिमल्स के लिए बनाते हैं. ठीक है, ये अपने आप नहीं बने रहते हैं. केनल बनवाया जाता है और स्टेबल है, एक्वेरियम है, कूप, स्टाई, शेड. दीज आर ऑल मेड बाय अस. जो लोग रखते हैं अपने घर में इन एनिमल्स को, वो इनके लिए ये घर बनवाते हैं. ओके, देयर आर सम एनिमल्स विच मेक देयर होम्स ऑन देयर ओन. कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपना घर अपने आप बनाते हैं. ओके, दे आर नेचुरल होम्स. These are man-made homes. Okay, kennel, stable, aquarium, coop, sty, shed. These are man-made homes.
देयर आर सम नेचुरल होम्स ऑल्सो, जो कि एनिमल्स अपने आप बनाते हैं. I will explain about those kind of homes in my next class. Today I will stop here only. I think आज जितना बताया है पहले आप इसको याद रखोगे. Okay? Read the lesson. जितना मैंने आज बताया है इसको लर्न करोगे. Then in my next class I will tell you about natural homes of animals. Okay, children? So that is all for today. Thank you. Thank you for joining me. Thank you, children.